ऑपोजिशन पंजाब असम्बली की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेंबरान पंजाब असम्बली कुदसिया बतूल नादिया फारूक खर और मेंबर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद अली से नुमाइंदा PNP न्यूज़ HM फयाज ने जमहूरियत के आलमी दिन के हवाले से और सैलाब ज़दगान की इमदाद के बारे में ये जानने की कोशिश की कि क्या सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं इस हवाले से इनकी ये रिपोर्ट। HM फयाज, PNP न्यूज़ चैनल, लाहौर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के बाहर और आज हम जानेंगे मेंबरान पंजाब असम्बली से जमहूरियत के हवाले से, जो आज आलमी दिन है जमहूरियत का। इसके अलावा मेंबरान पंजाब असम्बली से ये भी जानेंगे कि सैलाब ज़दगान के इलाकों से आने वाले जो मेंबरान हैं उनसे भी जानेंगे। कुदसिया बतूल, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और आज जमहूरियत का इंटरनेशनल डे है। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा हो उसको तस्लीम करना चाहिए और जमहूरियत के अमल में जितनी खूबसूरती है वो आमरीत के अमल में नहीं है। माड़ी पट्टन में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया, लेकिन आपने देखा है कि CM पंजाब के जो एहसन इक़दामात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है हम लोग जानी नुकसानात से बचे हैं। यकीनन हमें माली नुकसानात हुआ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा की तरह आवाम के साथ खड़ी है और उनके जितने भी नुकसानात हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उसकी वो जो है उसको भरपूर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान ने ये अभी जारियत की है और ये हो सकता है कि आने वाले अगले साल में भी इस तरीके से करें, तो इससे हुकूमत पंजाब की जो हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है, वो क्या सद्देबात करेगी आने वाले वक्त के लिए? देखिए, हमेशा ही आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून को जो है अपनी गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं करने दी गई और अपने जो है कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपने जो है अपनी ताकत मुसल्लत करती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना टाइम भी पूरा करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि CM पंजाब का वाज़िह मैसेज है कि आने वाले वक्त में अगर अब दोबारा इस तरह की कोई जारियत का हमें भारत की तरफ से सामना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे इक़दामात करेंगे कि इसकी पानी की एक एक बूंद को रिस्टोर करेंगे। जी बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट अटक फतेहजंग तहसील हसनबदाल से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और हमारी तरफ भी बेबहा बारिशें हुई हैं, लेकिन अफसोस का आलम यह है कि आज पंजाब तकरीबन 25 से 30% पंजाब ज़ेर आब है और हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, हुकूमत की नालायकी, हुकूमत की मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मुझे पहली दफ़ा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुदरती आफात के मौके पर कौम को बिल्कुल मुंतशिर और बटा हुआ देखा है। पहले कम से कम ये होता था कि जब इस किस्म की कुदरती आफात आती थी तो लोग यकजा होके मुतासरीन की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। इनकी किसी किस्म की भी इस हुकूमत की ना कोई साख है, ना कोई इनकी कमिटमेंट है। ये बिल्कुल और ये वाहिद एक निशानी है जो मकबूजा पंजाब खास तौर पे जो मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो पब्लिक मैंडेट लेके नहीं आए थे, जो 20-20, 50-50 लाख वोट से हारे हुए थे, वो जब इस मुल्क पे आके मुसल्लत कर दिए गए हैं तो उनके अंदर एहसास नाम की चीज ही कोई नहीं है। इसमें गरीब तबका तो पहले ही जमींदार तो तबाह बर्बाद हो गया और सफेद पोश तबका जो किसी के सामने अपना हाथ भी नहीं फैला सकता वो भी जमीन बोस हो गया। तो मैं क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ, यहाँ पे पंजाब के तमाम स्कूल्स में जो सोलर पैनल लगाए गए थे, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो रिपोर्ट आई है वो हर जिले में तकरीबन सैकड़ों स्कूलों के सोलर पैनल्स चोरी हो गए हैं और आज तक चोर तक रसाई नहीं हो सकी, चोर को पकड़े नहीं गए। कुदरती वसाइल से माला माल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हकीकी क़यादत की जरूरत है, तभी पाकिस्तान अपना तरक्की की राहों पे गामजन हो। ये किस जमहूरियत के दिन की बात करें, ये किस जमहूरियत की बात करें जहाँ पे पूरी हुकूमत ही बगैर जमहूरियत की मर्जी के, बगैर किसी जमहूरियत के वोट से आकर हुक्मरानी कर रही है और आप आकर यहाँ पर सारा मुल्क चला रहे हैं। तो ये किस जमहूरियत की बात करें? ये कैसा मुल्क है जहाँ पर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? पंजाब में सैलाब की जो सूरत हाल है उसमें काफ़ी लोग बड़े बहुत से गाँव जो है नुकसान में आए हैं, उनकी क्या वाकई माली इमदाद हो रही है कि नहीं? जिनके घर टूटे हैं, जिनकी ज़राअत खराब हुई है, जिनके जानवर बह गए हैं, उनके लिए हुकूमत ने वाकई रिलीफ दिया है कि नहीं? देखिए, क्योंकि मेरे अपने डिवीज़न DG खान में अलीपुर में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में आया हुआ है तो मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं खुद जाकर विज़िट करी उन एरियाज़ में, इमदाद भी करें जितना हमसे हो सक रहा है।
मैं खुद गवाह, कोई रिलीफ नहीं है, कोई कैंप्स नहीं है, लिमिटेड कैंप्स दिए हुए हैं सामने सामने, सिर्फ फोटोशूट के लिए, टिकटॉक के लिए, वीडियो के लिए। बिरयानी की प्लेट पकड़ा दी जाती है और फिर टीम वापस आ जाती है। तो ये उनकी बिरयानी उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत है प्रॉपर उनको कैंप्स दिए जाएँ, उनको प्रॉपर मेक श्योर कराया जाए कि इनके लिए खुराक का निज़ाम यहाँ पर है, उनकी मेडिसिन, उनके जानवर, इवन के इंसान इस टाइम इतने बीमार हो चुके हुए हैं, रोडों पर रूल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई मेडिसिन नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो 10% भी अभी तक इनको कुछ नहीं मिला। अच्छा, उन इलाकों में तो इस वक्त डेंगू का भी खतरा होगा क्या? इस तरीके से जो पंजाब हुकूमत ने वहाँ पे जो स्प्रे या इस तरह डेंगू से बचाव के लिए कुछ इंतजाम किए हैं कि नहीं? देखिए, हक तो ये बनता था कि जब सैलाब, मानसून, बारिशें, ये सब अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत आती है, इनको सबको पता होता है, डेट बता रहे हैं 18, 19 ये वो, तो ये कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी तरफ ये चीज़ें ना हो। इन्होंने नहीं बनाई और ना बनाएंगे, क्योंकि इनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है, आवाम से इनके दिल में वो दर्द नहीं है कि ये समझ सके, ना ये आवाम की मर्जी से यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आप जो हर साल आता है, मतलब मेरे डिवीजन में तो आता है, डीजी खान डिवीजन में बारिशों के थ्रू आता है, और इतना बड़ा सैलाब आ गया पूरे पाकिस्तान में, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो डेंगू पे ये क्या कर लेंगे? ये अभी कुछ नहीं करे तो ये आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर पीटीआई की हुकूमत होती और यही सूरत हाल आपकी हुकूमत में होती तो आप उसके साथ कैसा, किस तरीके से वो सारे सदुरुपयोग करते? जी, कम अज़ कम जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि अभी सैलाब के आने के चांसेस, अभी आप बता दें 18-19 की टाइमिंग्स दे रही हैं, आप पहले से लोगों को वहाँ से उठा दें। आप कम से कम 4 फीट तक का फासला तो रखें दरिया के पास। आपने लोगों को ना अलार्म दिए, ना उनको बताया, ना उनको उठाया, उनको आपने परमिशन दी हुई है। लोग, एक गुर्बत है जो 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं कर सकता है, गरीब आदमी, वो क्या करे? उसने झोंपड़ी लगा के बैठना है। उनको ये अवेयरनेस तो आप लोगों ने देनी, ये हुकूमत का काम है। अगर आप नहीं देंगे, उन लोगों को वहाँ से नहीं उठाएंगे, या उनको मेक श्योर नहीं करेंगे कि अगर ये आफत आती है तो आगे जाके आपको चीज़ें प्रोवाइड किए जाएंगी, तो वो कभी भी इस चीज़ से नहीं मानेंगे, इस पे नहीं बिलीव करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें हुकूमत की काफ़ी नाअहली है।